आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम्स। आइए जानते हैं देश दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 160 सीटों के लिए नामों का ऐलान। पहले चरण के लिए 89 में से 84 उम्मीदवार घोषित। घटलोडिया से सीएम भूपेंद्र पटेल लड़ेंगे चुनाव। मांडवी से अनिरुद्ध भाई को मिला टिकट। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को भी मिला बीजेपी का टिकट। रामनगर नॉर्थ से लड़ेगी चुनाव। बीजेपी की पहली लिस्ट में हार्दिक पटेल का भी नाम। विरमगाम सीट से मिला टिकट। मोरबी से बीजेपी के मौजूदा विधायक को टिकट नहीं मिली। कांतिलाल अमृतिया होंगे मोरबी से बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक चली बैठक। सभी 182 सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। बीजेपी मुख्यालय में हुई सीईसी की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी रहे शामिल। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी ने किया लॉन्च। बीजेपी ने झुग्गी वालों से किया पक्के मकान का वादा। वचन पत्र के फॉर्म भरवाने झुग्गियों में जाएंगे कार्यकर्ता। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप, कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए नहीं किया सहयोग। बढ़ते प्रदूषण का भी मुद्दा उठाया। बीएमसी चुनाव से पहले बदले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुर। कहा, उत्तर भारतीय समाज और शिवसेना के बीच दरार पैदा हो गई थी, पर अब हम साथ साथ हैं। उत्तर भारतीयों के लिए हमारे घर का दरवाजा हमेशा खुला है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ याचिका लगाने पर तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई। तमिलनाडु सरकार की इस याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, इतनी शक्तिशाली सरकार और एक अनदेन से सफाई कर्मचारी के खिलाफ यहां तक आ गई, यह खेदजनक है। हिमाचल में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में अब रिवाज बदलने वाला है। हिमाचल में फिर एक बार बीजेपी की सरकार आने वाली है। हिमाचल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिला कांगड़ा में पालमपुर में 16 क्षेत्र में रैली को संबोधित किया और कहा, किसी को विश्वास नहीं था कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा दिया जाएगा। मैनपुरी से पूर्व सांसद डिंपल यादव लड़ेगी लोकसभा उपचुनाव। एसपी ने दी नेताजी मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालने की जिम्मेदारी। अफगानिस्तान में एक और तालिबान फरमान जारी। तालिबान सरकार ने महिलाओं पर कसा शिकंजा। महिलाओं के पार्क और जिम जाने पर लगी रोक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान। G20 सम्मेलन में पुतिन नहीं होंगे शामिल। बाली में होने जा रहा G20 सम्मेलन। पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भूकंप से फिर कांपी नेपाल की धरती। नेपाल में फिर से महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.1 तीव्रता से आया भूकंप। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा ने दुनिया भर के सिनेमा घरों में 1 करोड़ से ज्यादा की टिकट बेच बनाया रिकॉर्ड। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 355 करोड़ के पार। वीर नारियों के लिए सेना ने उठाया बड़ा कदम। भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र नामक एकल विंडो सुविधा की शुरुआत की गई। G20 समिट के लिए इंडोनेशिया के बाली में जाएंगे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों से भी करेंगे मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को रौंदते हुए 10 विकेट से जीत हासिल की। रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा एक्शन। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि उसने रूस की 18 मिलियन पाउंड की संपत्ति को फ्रीज किया है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर फिर हमला बोला। कहा कि सबको पता है कि आजादी के बाद किसने स्थिर सरकारें दी और किसने एमएलए खरीदकर निर्वाचन सरकारें गिराई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 नवंबर से शुरू हो सकता है बजट पूर्व बैठक का दौर। लालू यादव को किडनी डोनेट करेगी उनकी बेटी रोहिणी। सिंगापुर में होगा आरजेडी सुप्रीमो का किडनी ट्रांसप्लांट। 20 से 24 नवंबर के बीच सिंगापुर जा सकते हैं लालू यादव। मुंबई में आतंकी हमले अलर्ट के बाद मुंबई में अगले 30 दिनों के लिए ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से शुरू होने वाली 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन पहुंची। उन्होंने नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि सारे नक्सली खराब नहीं होते, गलत नहीं होते, कुछ लोग उनके नाम पर अपनी दुकानें चला रहे होते हैं।